अगर मुसलमान नहीं होता तो क्या इस देश के अंदर SC ST OBC आज इस हालत में होता जिसमें आज है वो? ये बिकॉज ऑफ मुस्लिम है कि इस देश के अंदर उन लोगों ने बाबा साहब को चुन करके भेजा अपने बलबूते पर, तब जाकर के बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में गए 9 दिसंबर। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और लगातार उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इनको दिखाकर क्या उत्तर प्रदेश में एक और ऐसी तैयारी मथुरा की जिस तरीके से राजनीति में की जा रही है, इसका कोई असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? देखिए, इन लोगों के खून मुंह लग गया है। जब खून मुंह लग गया है और ये लोग जान गए हैं कि इस देश के अंदर जो तमाम जातिगत व्यवस्था के अंदर जब इन लोगों को बांट दिया गया है, बांटने के बाद लोग आज की डेट में अपनी अपनी जाति को पकड़कर इस प्रकार से बैठे हुए हैं जैसे मान लो पैदा हुए बच्चे को आप एक पेड़ पकड़ा दो, बोलो कि बेटा इस पेड़ को पकड़ ले, और इस पेड़ को छोड़ियो मत, और मरते दम तक नहीं छोड़ता है। उससे पूछे कि तुझे मिल क्या रहा है इस पेड़ से? कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन पकड़े रखूंगा इसको मैं। तो इन लोगों को जब इस कमजोरी का इस देश के अंदर पता चल चुका है कि ये बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, ये SC ST OBC, ये पकड़े रहेंगे इस पेड़ को, ये हिल नहीं सकते हैं इस पेड़ से, तो इसका जो फायदा है कौन उठा रहा है? आप देखिए, क्या आपके लोग आज IAS बन रहे हैं? क्या आपके लोग आज IPS बन रहे हैं? क्या आपके लोग कलेक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं? नीट के अंदर लिख करके ये लोग क्या क्या दे रहे हैं, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आपके आरक्षण को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में हाथ में बल्ला नहीं पकड़ा है, बैट बल्ला जिसे कहते हैं, वो जाकर के BCCI का हेड बना दिया जाता है। कौन सा आरक्षण है भाई वहाँ पर? एक व्यक्ति जिसने कभी एक मंत्रोच्चारण नहीं करा है, वो जाकर के बड़े बड़े मंदिरों का पुजारी बना दिया जाता है। अभी कौन सा आरक्षण है वहाँ पर? एक व्यक्ति जिसकी सोर्स लगती है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, वो सीधा जाकर के कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन जा रहा है। किसकी सोर्स है वहाँ पर? कौन सा आरक्षण के तहत वो वहाँ पर जा रहा है? तो ये हमारे लोग जो हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं। गलती उनकी नहीं है, वो तो इंटेलिजेंट लोग हैं। बेवकूफ़ लोग हमारे लोग हैं। अगर इन बेबुद्धि के लोगों को ये बोलने लग जाएं कि भैया तुम अपनी जो जाति है ना, जिस पेड़ को तुमने पकड़ रखा है, इसे अलग फेंक दो, इनसे वो नहीं होगा। इन्हें लेंगे तो इनके संगठन बनेंगे, इनकी खुद की जातियों के संगठन बनेंगे, तथाकथित जाटव, तथाकथित वाल्मीकि, तथाकथित मतलब जितनी भी जातियां हैं, SC ST OBC जितनी भी हैं, आप इन चीज़ों को पकड़ करके रखेंगे। आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पास संसाधनों में कितनी हिस्सेदारी है। 20-20 गज के मकानों में आप रहते हैं, गंदी गंदी नालियां आपके अगल बगल बहती हैं, आपकी औकात 1 रुपए की नहीं है देश के अंदर। जो मर्जी आपकी बेटी को पकड़ करके बलात्कार कर देता है, उसके बाद रात को प्रशासन उसको 2 बजे जिंदा जला देता है। आप अपने आप को समझ ही नहीं रहे, आपकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है क्या? उसके बाद फिर जब हम बातें हैं इस हिंदू और मुस्लिम वाली बातों पे, तो इनको सबको हिंदू बनाना होता है। अरे आप बनाइए ना हिंदू, सबको बनाइए हिंदू। तो जो एक हिंदू जो 5000 गज की कोठी में रह रहा है, और एक हिंदू जो 50 गज का मकान भी नसीब नहीं है उसको, एक हिंदू जिसमें 500 बीघे की जमीन है, एक हिंदू जिसे 5 बीघे का भी पट्टा नहीं है, 5 बीघे बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 500 गज का भी पट्टा नहीं है खेती का उसका, फिर किस प्रकार का हिंदू हिंदू है? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। भूखे 20 करोड़ से ज्यादा लोग, ये मेरा सर्वे तो नहीं है, ये तो सरकारी सर्वे है, 20 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर लोग भूखे सोते हैं, है ना? तो आप इन लोगों के जो मुंह, जैसे कुत्ते को एक खून मुंह लग जाता है ना सर मैम, उस तरीके से इन लोगों को खून मुंह लग गया है। अब इनको पता है कि इन सबको डरा लो कि मुसलमान ने आपका नुकसान करा, मुसलमान ने ये करा, मुसलमान ने वो करा, और ये लोग बहक जाएंगे। सोशल मीडिया पे 5-5 हज़ार लोगों की टीम इन लोगों की IT पर प्रोपागेंडा को स्थापित करती है। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर मुसलमान नहीं होता तो क्या इस देश के अंदर SC ST OBC आज इस हालत में होता जिसमें आज है वो? ये बिकॉज ऑफ मुस्लिम है कि इस देश के अंदर उन लोगों ने बाबा साहब को चुन करके भेजा अपने बलबूते पर, तब जाकर के बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में गए। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। उसके बाद लगातार बाबा साहब ने रात दिन एक करके 7 लोगों की जो टीम ड्राफ्टिंग कमेटी की बनाई थी, उसमें से 6 लोगों, कोई बीमार हो गया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इस प्रकार से था ना। इस तरीके से ये तो ऐतिहासिक बातें हैं ना, ऑन रिकॉर्ड है ना सब कुछ, मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूँ इसमें। बाबा साहब ने रात दिन मेहनत करके, जो हमारे महापुरुष थे, गौतम बुद्ध, कबीर जी, रविदास जी, ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, माँ फातिमा शेख जी, हमारे छत्रपति शाहू जी, हर एक व्यक्ति को भारत के संविधान के आर्टिकल के रूप में स्थापित कर दिया, और वो हमेशा स्थापित रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको हटा सके, लेकिन हमारे लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इस संविधान को बचाए रखें। इतना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग, और क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो जाति रूपी पेड़ इन लोगों ने पकड़ रखा है ना, वो इनसे छूट नहीं रहा है मैम, समझ रहे हैं? और जब तक वो पेड़ नहीं छूटेगा तब तक हमारे लोगों का इसी प्रकार से इस्तेमाल होता रहेगा। एक मस्जिद वो जानबूझ करके खुद ही बनवाएंगे,
खुद ही अपने लोगों से तुड़वाएंगे और आपको प्रोपेगेंडा के अंदर फंसाएंगे कि भाई फलाना जाति का फलाना ये व्यक्ति वहां मारा गया है, उसको मुसलमान ने मारा है, इसको दलित ने मारा है, उसको ओबीसी ने मारा है। आप एक बात बताइए, जब हमारे समाज के लोग आते हैं सत्ता में, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, क्या वो अपने लोगों के लिए नहीं करते हैं? जब मुस्लिम आते हैं सत्ता में, क्या अपने लोगों के लिए नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं मैम। एक आपसी भाईचारा है। साहब कहा करते थे ना कि बहुजन समाज के 4 कप्तान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान, बोलते थे ना इस बात को। तो ये कब समझेगा ये समाज? अरे 85% हम कहते रहते, लेकिन है कहाँ? बैठने को तैयार हैं क्या आप लोग? आप बताइए। आपका गुस्सा कहीं ना कहीं उन लोगों से कम है जो मेरा उनसे कोई गुस्सा उस आपका तरह नहीं है गुस्सा, मैम। और ये शायद आपके नाम के पीछे लगने वाले अम्बेडकर की वजह से है। देखिए, मेरी जाति तथाकथित जाति जाटव समाज, मैं इसे उसमें कहूँ, मेरे सर्टिफिकेट में जाटव, ब्रैकेट में चमार। चमारों ने अम्बेडकर को अपनी पपोती समझ लिया। चमार ये बोलते हैं हर जगह कि ये जो इस देश के अंदर अम्बेडकर स्टैब्लिश हुए हैं ना, वो हमारी वजह से हुए हैं। बहुत चमार, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तथाकथित चमारों का ये मानना है, उनके दिमाग के अंदर घर चुक चुका। उन्हें लगता है कि आप लीड कर रहे हैं समाज के अंदर, तो ये क्रांति और जागृति आ रही है। लेकिन मैम, ये गलत बात है। साउथ के अंदर जो क्रांति हो रही है वो कौन कर रहा है? जो वेस्ट के अंदर क्रांति हो रही है वो कौन कर रहा है? गुजरात जैसे एरिया के अंदर लाखों लोग रात भर, वहां पर आरएसएस से भी खतरनाक संगठन है गुजरात के अंदर, हम नहीं जानते, हम मिले नहीं है उन लोगों से। वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर जो, तो ये खुद जातिवाद में फंस गए हैं। आप बताइए, आप ये खुद तथाकथित जाति जो है जातिवाद में फंस गई है ना। तो आप इस तरीके से भला होगा क्या? आप बताइए। आप इसको डिमोलिश नहीं कर पा रहे हैं, आप वहां पर फिर ठेकेदारी ले रहे हैं आगे बढ़ने की बहुजन समाज के। मतलब आप देखिए किस तरीके से चल रहा है। बाबा साहब तो नहीं थे ना इस जाति से, ज्योतिबा फुले तो नहीं थे ना इस जाति से, छत्रपति शाहू जी महाराज तो नहीं थे ना। ये समझने की जरूरत है, आवश्यकता है कि तमाम समाज को, हम सबको जो रोटी बेटी का संबंध है वो स्थापित करके आगे बढ़ना होगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे सर, मैम भूल जाइए कि इस देश के अंदर कोई क्रांति आ जाएगी। ये तो एक्सेप्शनल थे साहब कांशीराम की, वो आए और पता नहीं जैसे तैसे वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश कर गए हम लोगों को। हमें नहीं पता कैसे कर गए वो, लेकिन कर गए वो, है ना। अब हम लोगों से वो भी नहीं संभाला जा रहा है। आप बताइए। ये आपने सारे जो पत्ते कह लीजिए आप राजनीति के, आपने एक एक करके खोल दिए, बिल्कुल सही पत्ते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही है कि आप बेहद जागरूक हैं, युवा के तौर पे अगर देखा जाए, आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं। अपने अंदर की कमियों को जानना बेहद जरूरी होता है। लेकिन आपके समाज पे लगातार आप जो हमले कर रहे हैं कि समाज सोया हुआ है अभी भी, सवाल यही है कि इस समाज को जागृत करने में और कितना समय लगेगा और इसका फायदा कब तक इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां उठाती रहेंगी। देखिए, साहब कांशीराम ने कहा था कि मुर्दों में आग फूक रहा हूँ, मुर्दों में। उन्होंने आदमी नहीं बोला था। तो साहब का मानना था कि ये तो समाज है ही मुर्दा। भाई एक बात बताइए, जिस समाज के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो पास्ट में सम्राट अशोक का वंश नहीं समझ पा रहा है, जो समाज ये नहीं समझ पा रहा है कि हम लोग पूरे रूल हुआ करते थे मौर्य वंश से, हम लोग पूरे प्रॉपर एक इस देश के जो मूल निवासी थे, तो हम लोग वो हुआ करते थे और हम लोगों ने इस देश को रूल किया था। तो वो जब समझ ही नहीं पा रहा है तो आप मुर्दे ही हुए ना, मुर्दे हुए ना। अब हम जैसे जो पागल प्रकार के लोग हैं, जो कभी भी मतलब अपनी किसी, मेरा सरनेम आप जानती होंगी मैम, अम्बेडकर है। क्यों है? मैं फूले लगा लूंगा अपने नाम के आगे, मैं अपनी माँ का नाम लगा लूंगा, मैं अपने गुरु का नाम लगा लूंगा, लेकिन मैं कभी अपनी जाति का नाम नहीं लगाऊंगा मैम। क्योंकि इस जाति ने ना मेरा बहुत नुकसान करा है, मेरे पूर्वजों का बहुत नुकसान करा है। मैं इस जाति को कभी नहीं मान सकता। मैं इस जाति रूपी जो समीकरण है, मैं इसको धराशायी करता हूँ। मैं अपने व्यक्तित्व में भी, मैं अपने जीवन में भी, और मैं मरने के बाद मैं अपनी संतानों को भी ना यही कहकर जाऊंगा कि मेरे भाई, ये जो जाति है ना, इसको डिमोलिश करना है, मैं एनिलेट करना है इसको, कैसे भी करना है। यही तो बाबा साहेब चाहते थे और आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये बहुत